बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, हाफ ईयरली एग्जाम्स अक्टूबर 2025 के लिए क्लास 9th का मैथ्स का ये सैंपल पेपर है जो मैं आपको अब देने जा रही हूँ। 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा और 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और दोनों ही मीडियम्स, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों मीडियम्स में मैंने ये पेपर बनाया है ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम अपनी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देख लेते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस करने जरूरी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक सेक्शन ए में एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं 11। सेक्शन बी नाम दिया गया है जिसमें आपके दो दो नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 12th, 13th एंड 14th। उसके बाद 3 ही क्वेश्चन 15, 16 और 17 3 नंबर के आएंगे सेक्शन सी में। सेक्शन डी में आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 जो 5 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन ई जो लास्ट वाला होता है उस क्वेश्चन नंबर 20 केस स्टडी क्वेश्चन होता है जो कि 4 मार्क्स का आपका होगा। ठीक है, इस तरह का पैटर्न हाफ ईयरली का शायद पहली बार आएगा आपका। वैसे तो सेट 1 का भी यही पैटर्न था लेकिन वो बाई चांस 20 मार्क्स का आ गया था, लेकिन मैंने इसी पैटर्न पर आपको सैंपल पेपर दिया था। एक बात और मैं बता दूं कि 2024 का जो हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है और उसका जो लिंक है वो आपको बच्चे इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वो लिंक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देना है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये है सेक्शन ए जिसमें हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा है, कौन सी संख्या है परिमेय, जल्दी जल्दी मैं इसको मोटा मोटा आपको समझा भी देती हूँ। तो अपरिमेय संख्या जिसमें आपका इरेशनल नंबर जिसका डेसिमल ना तो कभी टर्मिनेट होता है और ना रिपीटिशन होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि बिंदु 0, -4 किस अक्ष या किस चतुर्थांश में है। पॉइंट 0, -4 लाइज ऑन विच एक्सिस और क्वाड्रेंट। जब x 0 हो वाई वाई दिख रहा है तो वाई पे आएगा, फिर भी आप इसे प्लॉट करके देख सकते हो। ये x है और ये y है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 4, तो ये है -4, तो ये y अक्ष पर आपका आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा देखो अब, बहुपद 3x की 3 घटा x की 2 जमा 5x जमा 6 में x की 2 का गुणांक बताओ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करो कि x स्क्वायर को तो ढक लो, तो उसके आगे क्या दिख रहा है माइनस, यानी 1 है यहाँ पर, तो -1 इसका गुणांक हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा है। आगे चलते हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं या पोस्टुलेट्स हैं, तो 5 पोस्टुलेट्स हैं। पांचवा देखो, k का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। इस बहुपद का हल है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन करना हो, बहुपद का हल निकालना है, 2x जमा 3y बराबर है k, तो इसके अंदर x की जगह 1 रख दो, 2 गुणा 1 ब्रैकेट 3 गुणा 2 बराबर है k आ जाएगा, 2 जमा 6 बराबर है k और 6 और 2 8 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। 6 बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। हीरोन द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। एस अर्ध परिमाप होता है s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी का अंडर रूट। 7वां है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, इंग्लिश में पढ़ लिया करो क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो 180/2 यानी कि 90 आपका आंसर आ जाएगा। बिंदु -7, 8 का भुज द एब्सिसा, एब्सिसा पहले वाला होता है तो माइनस का 7 आ जाएगा। भुज या एब्सिसा एक्स को कहते हैं, कोटि या ऑर्डिनेट वाई को। 32 की घात 1/5, 32 को मैं 2 की घात 5 लिख सकती हूँ और उसके बाहर 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2⁻1 यानी कि 2 की घात 1 2 आ जाएगा। 10वें पर देखो, निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करें। ये आंकड़े आपको दिए गए हैं, सबसे बड़ा ले लो 25 है, सबसे छोटा ले लो 2 है, दोनों साथ साथ ही हैं और सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा घटाओगे तो हमारा परिसर आ जाएगा।
क्लियर हो रहा है? बाकी आंकड़े इनसे छोटे हैं, सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर दो। 11वां है अभिकथन और कारण। अभिकथन में पहले अभिकथन को चेक करो कि ये सही है या गलत है। अभिकथन क्या कहता है, बिंदु 0,4 वाई अक्ष पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है ये। वाई अक्ष पर 1 2 3 4, यहाँ x 0 होता है और y 4 होता है, तो ये सत्य है। द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो ये ट्रू है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है, ये भी सही है। और जो कारण का प्रयोग हमने अभी कथन में किया है, यानी इस रूल की वजह से ही ये ट्रू हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये है सेक्शन बी। 12वां क्वेश्चन है, हर का परिमेयीकरण कीजिए। बहुत ही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5/√3 माइनस √5, जो नीचे टर्म होती है, अगर दो टर्म है तो उसका साइन चेंज करके, नीचे अगर माइनस है तो ऊपर प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो √3 प्लस √5 से। इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो इसको बाहर ही रख लो और इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में ले लो, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी √3 का स्क्वेयर माइनस √5 का, ये कैंसिल हो गया और ये बन गया बच्चे 5 ब्रैकेट में 3 जमा √5, और ये वर्गमूल कट गया तो 3 घटा 5, और ये जो 3 घटा 5 है इसको मैं इरेज करके यहीं पर लिख दूं, माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में माइनस का 2 आ गया हमारे पास। आगे बढ़ू, देखो भाई 13th देखो, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फैक्टराइज, फैक्टराइज 2x² + 7x + 3, इसमें क्या करना होता है, बीच वाली टर्म को तोड़ना होता है। 2x² + 7x + 3 7 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 2 3 6, 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनको गुणा करो तो 3 आए और जिनको जोड़ो तो 7 आए। तो 6 गुणा करो तो 6 आए और जोड़ो तो 7 आए, तो 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो 7 की जगह मैं 6 जमा 1 लगाऊंगी, तो ये हो गया 2x² ब्रैकेट 6 जमा 1x जमा 3, तो ये बन गया 2x² जमा 6x जमा x जमा 3, 6 को भी x से कर दिया और 1 को भी, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लो, ये बच गया x जमा 3, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, x जमा 3। अब x जमा 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ तो 2x बचेगा और यहाँ आपका 1 बचेगा, और ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 14 में पॉइंट दे रखे हैं, कार्तीय तल में निम्न बिंदुओं का स्थान निर्धारण कीजिए, प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देती हूँ। पॉइंट हमारे 1 2 3 4 5 6 7, ये x है, ये x डैश है, -1 -2 -3 -4 -5, और इन पर आपने ये पोजीशन लिख देनी है 1 2 3 4 5 6 7, और y की वैल्यू भी 5 तक ही जा रही, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा y एक्सिस है। तो 1 2 3 4 5 -1 -2, तुमने ये सारा काम पेंसिल और फुटे से करना है। अब आ जाओ पहले बिंदु पे, 5,0 x 5 है और y 0 है, ये आ गया 0,5, x 0 है और y 5 है, तो ये 2,5 x 2 और y 5, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये बाकी का मैं इरेज कर देती हूँ, और जहां ये दोनों मिल रहे हैं वहां मैं डॉट लगा देती हूँ, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? 2,5 आ गया, 5,2, ये 5 है तो 5 से लाइन ऐसे जाएगी और 2 से लाइन ऐसे आएगी, और ये दोनों जहां मिलेंगे ये डॉट हो जाएगा। -3,5, तो ये तो -3 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये -3 यहाँ तक जाएगा और ये 5 यहाँ तक, बिल्कुल स्केल की हेल्प से करना। ये वाला पॉइंट -3 -5, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, लगभग यहाँ है -5, ये रहा। और बच्चे 5 -3, अगर इसका कलर बदलू तो x5, ये यहाँ तक आ गया लगभग, और ये -3 यहाँ चला गया, ये पॉइंट हो गया 5, -3, और 6,1, ये 6 हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा। इसको दोबारा ले लेते हैं,
ये 6 हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, और ये 1 हो गया जो इस तरफ चला गया, और जहां ये दोनों मिलते हैं ये 6,1। आपने पेपर में थोड़ा अच्छे से करके आना है, मैं तो आपको बस फटाफट से हिंट दे रही हूँ। अब आ जाओ बच्चों सेक्शन नंबर सी पर। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये आपके। सीधे गुणा किए बिना फाइंड द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। 103 मल्टीप्लाइड बाय 107। 103 को लिख लो 100 जमा 3, और 107 को लिख लो 100 जमा 7। ये आइडेंटिटी लगेगी x जमा ए एक्स जमा बी, तो ये बन जाएगा x की 2 जमा ए जमा बी एक्स जमा ए बी। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये हो जाएगा 100 की घात 2। x की जगह तो 100 है, और a जमा बी, a 3 है और b 7 है। सुन रहे हो, ये x है, ये a है, ये x है और ये b है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 जमा 7, और बाहर आ जाएगा 100, और यहाँ आ जाएगा 3 और 7 की गुणा। इसको मैं अब सॉल्व करूं तो जगह देखते हैं, एक बार यहीं पर कर देते हैं। इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करोगे 10,000, 7 और 3 10, और 10 में 100 से गुणा करोगे 1000, और 7 तिया 21। 10,000 में 1000 जोड़ोगे तो 11,000 और 21। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट किए बिना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारा। 0.001 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी पूर्णांक है। कन्वर्ट 0.001 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये भी अपना बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इसको हम कैसे करते हैं, हम x मान लेते हैं, दिए गए नंबर को 0.001 पे बार है, इसका मतलब 001 001 001 बहुत बार आएगा। अब इसमें क्योंकि 3 डिजिट्स 1 2 और 3 डिजिट्स रिपीट करें, तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब भी हम किसी नंबर को 10 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेसिमल उतनी डिजिट्स आगे चला जाता है। अब यहाँ पर डेसिमल है, तो ये 3 डिजिट आगे यहाँ चला जाएगा 1 पॉइंट पे। आगे की 0 तो कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 1 पॉइंट पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001001001 एंड सो। ये लिख लिया। अब ये x को भी इसके नीचे लिख लो। x क्या था 0.001, तो 0 को डेसिमल से पहले 001001001 एंड सो ऑन। और इन्हें अब हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी, 1000 में से 1 गया 999x, और यहाँ देखो 1 में से बन गया 0.0000000 और 0.1, और 1.0 तो भैया 1 ही होता है, तो ये इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू होगी 1/999, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। 2x जमा वाई बराबर है 7 समीकरण के 4 अलग अलग हल लिखो। राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, पहला सॉल्यूशन ले लेते हैं कि x की जगह 0 रख दो। इस समीकरण में x की जगह 0 रख दो, तो 2 के ब्रैकेट में 0 जमा वाई बराबर है 7, 0 जमा वाई बराबर है 7, तो y की वैल्यू 7 आ गई। तो x 0 और y 7, ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। ऐसे ही आपने चारों सॉल्यूशन निकालने। दूसरे में मैं y को 0 ले लेती हूँ। इसके अंदर जब मैं y को 0 रखूंगी तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, और x 2 राइट में चला जाएगा, तो x की वैल्यू 7/2 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये दूसरा सॉल्यूशन आ गया। अब x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो इसके अंदर, तो 2 ब्रैकेट में 1 जमा y बराबर, ये 2 बनेगा, उधर जाके 7 में से घटेगा तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो x 1 और y 5, और ऐसे ही आप यहाँ x की जगह पर 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 दूनी 4, 4 को उधर जाके घटाओगे तो y 3 आ जाएगा और x 2। इस तरह से ये आपके चारों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सैंपल पेपर बेटा सिर्फ इसलिए होता है कि आपको मदद मिल सके। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब आ जाओ सेक्शन डी पर। ठीक है, सेक्शन डी पर अब हम आ जाते हैं। इसमें भी हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के हैं। पहला है गुणनखंड कीजिए। तो ये है 27x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 9x y z।
इसको हमने करना है सोल्व। तो यहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी इस्तेमाल, इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ एक प्लेन जगह पर, यहाँ करवाती हूँ मैं। ये है 27x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 और माइनस 9xyz। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ, 27 होता है 3 का घन, क्यूब ऑफ 3, तो 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और 3 गुणा 3x गुणा वाई गुणा जेड। अब यहाँ जो आपकी आइडेंटिटी लगेगी वो ये लगेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में a की जगह पर 3x है, समझ रहे हो, a की जगह पर 3x है, b की जगह पर y है और c की जगह पर z है। ठीक है, मैं बल्कि इसको यहाँ लिख ही देती हूँ कि a की जगह 3x है, b की जगह y है और c की जगह पर z है। तो अब इसको, इस कंप्लीट टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगी 3x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में a स्क्वेयर है ना, तो a का मतलब 3x का होल स्क्वेयर, b का स्क्वेयर की जगह y का स्क्वेयर प्लस z का स्क्वेयर माइनस ए बी का मतलब 3x इंटू वाई, बी सी का मतलब वाई जेड और सी ए का मतलब z इंटू में 3x। इसको आपने पूरा सॉल्व करना है, 3x प्लस वाई प्लस जेड और इसको खोलोगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दो 3xy माइनस वाई जेड और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 3zx। ये आपका फैक्टराइजेशन आ जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और परिमाप, उसका परिमाप है, ये यहाँ मिस हो गया था, 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए प्लॉट इज 3:5:7 एंड पैरामीटर इज 300 मीटर, फाइंड द एरिया। इसको मैं मोटा मोटा बताऊंगी, ज्यादा डिटेल नहीं लिखूंगी। जब भी ऐसा अनुपात का क्वेश्चन हो तो आपने पूरा लिखना है कि माना, माना नहीं, पहले तो लिखो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, पहले आप द रेशियो ऑफ द साइड्स, फिर लिखो माना पहली भुजा 3x, है ना, लिखना है ये पूरा जो मैं बता रही हूँ, दूसरी भुजा 5x और तीसरी भुजा 7x। अब आपको इसका परिमाप दे रखा है जो कि कितना है 300। परिमाप कैसे निकलता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर, तो तीनों भुजाएं तो ये है 3x 5x और 7x, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300, 5 और 3 8 और 7 15, तो ये हो जाएगा 15x बराबर है 300, x बराबर हो जाएगा 300/15। इसको कट कर दो, 15, अरे पेन ही चेंज हो गया, 15 दूनी 30 और 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब x की वैल्यू को यहाँ पर वापस रखेंगे तो a आ जाएगा 3 इंटू 20 यानी 60, b आ जाएगा 5 गुणा 20 यानी कि 100 और c आ जाएगा 7 गुणा 20 यानी 140। ये तो तीनों भुजाएं आ गई। परिमाप अगर 300 है तो जो अर्ध परिमाप है s वो कितना हो जाएगा 150। और अब आप निकाल दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्षेत्रफल होता है s, s कितना है 150 है, ब्रैकेट में s घटा a, तो 150 में से 60 माइनस कर दो, फिर 150 में से 100 माइनस कर दो। मुझे आपको सिर्फ पेपर देना था, बस मैंने वैसे ही सॉल्यूशन आपको करवा दिया है। तो ये हो गया 150 इन 90, 150 में से सो गए 50 और भैया 10, अलग अलग कर लो 15 और 10, 10 देखो 10 सब में है तो ये हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 10, 9 के टुकड़े करोगे तो 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 10 और गुणा में 10। ये इनके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इनके पेयर बना लो, ये 5
2 बार आ गया तो 5 बाहर आ जाएगा। 3 2 बार आ गया तो 3 बाहर आ जाएगा। 10 4 बार है तो 2 बार 10 बाहर आ जाएगा और ये वाला 3 अकेला रह गया तो ये अंडर रूट में रह जाएगा। 10 दाई 100 और 5 दिए 1500 रूट 3 स्क्वायर मीटर, ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। थोड़ा सा उचपोच हो गया है लेकिन ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हो। और अब जल्दी से हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर की साफ सुथरी पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आप वहां मुझे ज्वाइन करें। ग्रुप में मैं वीडियोस रेलिवेंट डालती भी रहती हूँ और प्रीवियस ईयर का जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको वहां पर फुल्ली सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो जल्दी से अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू मेक ए प्रोजेक्ट ऑन स्टैटिस्टिक्स। दे आर कलेक्टिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ 9th ए बी एंड सी। 51 बच्चों की हाइट ले ली, डाटा दे रखा है नीचे यहाँ पर। और ये क्या कहता है, ये डाटा दे रखा है, देखो ये बच्चों की हाइट है और इसमें जैसे 4 लड़कियां हैं, ये 7 हैं, ये 18 हैं, ये 11 हैं, 6 हैं और 5 है। Based on the information, answer the following questions. The class interval with highest frequency is। हिंदी में और बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा है। सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे ज्यादा बारंबारता 18 है। 18 के सामने वाला वर्ग अंतराल 145 से 150 है, तो ये इस पर हम टिक कर देंगे। दूसरे पर आ जाओ, वर्ग अंतराल की चौड़ाई क्या है। जितने भी वर्ग अंतराल उनमें कितने कितने का फर्क है, तो 5-5 का फर्क है। कितने बच्चों की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर से कम है या 150 सेंटीमीटर है। तो देखो भाई 150 सेंटीमीटर हो या उससे कम हो, यहां से लेंगे। ठीक है, 150 या उससे कम ये बच्चे हैं 4, 7 और 18। तो 18 और 7 25 और 4 29 आ जाएगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हाइट इज 150 सेंटीमीटर और लेस देन 150। क्या बताया था मैंने अभी, 29। 7 और 4 11 और 18, यस 29 आ जाएगा, तो 29 आएगा। एंड एट लास्ट कितने बच्चों की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। तो अब फिर से वापिस आ जाओ, 145 ये है और इससे ज्यादा ये है, तो इन चारों को जोड़ दो, तो 18 11 6 और 5। भाई 145 से 150 18 बच्चे हैं, 150 से 155 11 बच्चे हैं, ये 155 से 160 6 है और 5 है, तो 145 सेंटीमीटर से ज्यादा ये हो गए ना। तो 8 1 9 6 15 5 20 2 2 और 1 3 और 1 4, तो 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन जो हमारा 145 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो ये आपको मैंने एक सैंपल पेपर दिया है और मैं होप करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेक्चर्स पसंद आए, पेपर से कोई भी आपको मदद मिले तो सभी बच्चों को जो भी आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन भी मैं आपका इसी चैनल पर डालूंगी, तो चैनल पर बने रहें। थैंक यू।